औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट फर्स्ट का। ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी का जो पार्ट चल रहा है, जो ज़ीरो बुक के नाम से आती है, उसका पेज नंबर आज हमने पढ़ना है 94। बेटा आज हमने पढ़ना है एग्ज़िट ऑफ ऑर्गेनिज़म। जो ऑर्गेनिज़म हैं वो बाहर कैसे निकलते हैं। तो इसका पिछला लेक्चर अगर किसी ने नहीं पढ़ा सुना तो बेटा वो सुन सकता है। प्ले स्टोर पे सारे लेक्चर मौजूद हैं। मेरी यूट्यूब चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में सारे के सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। तो ये पिछले लेक्चर की कड़ी है। पिछले लेक्चर में हमने तफसील से समझाया था कि किस तरीके से जो बीमारी है वो फैलती है और किस तरीके से कुछ लोग जो है बीमारी को आगे फैलाने में मददगार साबित होते हैं और किस तरीके से जो जरासीम है मरीज़ से दूसरे इंसानों तक मुंतकिल होते हैं। तो उसी कड़ी का ये लेक्चर है। उसी कड़ी की आगे चीज़ें हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है बीमारी वाले वो बाहर कैसे निकलते हैं। द रूट ऑफ एस्केप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स आर, वो रास्ते जहाँ से ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म बाहर निकलते हैं एक बीमार शख्स से, वो कौन कौन से हैं। पहला है बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस का रास्ता। जब कोई शख्स सांस लेता है, ख़ासकर टीबी का पेशेंट, या खांसता है या छींकता है तो उसके जरासीम उसके सांस के रास्ते से बाहर फुहार की शक्ल में निकलते हैं और करीब बैठे किसी भी शख्स को वो लग सकते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, सांस का रास्ता। एस्केप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, माइक्रो ऑर्गेनिज़म का बाहर निकलना फ्राम माउथ, मुंह से, एंड नोज़, नाक से, इन द डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो बीमारी होती है सांस की उसके अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जरासीमों का बाहर आना। फिर आ जाएगा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आंतों के रास्ते, पखाने के ज़रिए बेटा। माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड के जो जरासीम हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। कोलरा, हैज़ा के, डाइसेंट्री, पेचस या मोशन के, ETC वगैरह वगैरह एस्केप बाहर निकलते हैं थ्रू स्टूल्स, पखाने के ज़रिए। वॉमिट, उल्टी के ज़रिए। प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, अहम किरदार अदा करते हैं इन द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, बीमारी फैलाने में। तो पहला रास्ता कौन सा हो गया बेटा, सांस का रास्ता। दूसरा हो गया इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से पखाने का रास्ता। तीसरा है यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं पेशाब वाला रास्ता। इन केस ऑफ डिजीज़ ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, वो अगर बीमारियां हैं यूरिनरी ट्रैक्ट की यानी पेशाब की, द ऑर्गेनिज़म एस्केप, ये खुर्दबीनी जानदार बाहर निकलेंगे थ्रू यूरिन, पेशाब के ज़रिए। फिर चौथा रास्ता है मैकेनिकल एस्केप, मैकेनिकल एस्केप कहते हैं बेटा द माइक्रो ऑर्गेनिज़म आर प्रेजेंट इन ब्लड, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म खुर्दबीनी जानदार बीमारी फैलाने वाले मौजूद होंगे खून में। अच्छा, वैसे आम हालात में जब सेहतमंद होता है ना इंसान तो खून में कोई भी जरासीम नहीं होता। हाँ, जब बीमार होता है तो खून में कुछ जरासीम आ जाते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म अब जो खून में होंगे एंड आर कैरीड बाई वन ब्लड, ये किसी के शख्स के पहले के ब्लड में होंगे। सकिंग इंसेक्ट, जो चूसने वाले इंसेक्ट होते हैं, अशरात जैसे मच्छर वगैरह, तो खून चूसेंगे तो उसके जरासीम खून के साथ उस मच्छर में चले जाएंगे। सकिंग कहते हैं चूसने वाले इंसेक्ट। और दो क्या है, कंटामिनेटेड सिरिंजेस, दूसरा कंटामिनेटेड सिरिंजेस से, आलूदा सिरिंजेस से, यानी आपने किसी एक शख्स को इंजेक्शन लगाया है और उसी सिरिंज से किसी दूसरे को इंजेक्शन लगा दिया तो ये क्या होगी, कंटामिनेटेड सिरिंजेस होगी। एंड इंस्ट्रूमेंट्स या आलात हो गए, जैसे ऑपरेशन के आलात होते हैं, एक शख्स का ऑपरेट किया तो वो जरासीम ब्लड वगैरह उन आलात को लगा तो उन्हीं से दूसरे को कर दिया, तो ऑपरेट कर दिया तो वो मुंतकिल हो गए। तो ये मैकेनिकल एस्केप में क्या चीज़ें आ गई, या तो खून से सकिंग इंसेक्ट वाले फैलाएंगे, या कंटामिनेटेड सिरिंज या आलूदा सिरिंजें या इंस्ट्रूमेंट या आलात से ये फैलेंगी मैकेनिकल एस्केप। तो ये एग्जिट ऑर्गेनिज़म के 4 रास्ते थे, सांस के रास्ते, इंटेस्टाइनल आंतों के रास्ते पखाने के ज़रिए, यूरिनरी ट्रैक्ट पेशाब के ज़रिए, और मैकेनिकल एस्केप, ये 4 थे। फिर आगे चैनल ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के चैनल्स क्या हैं बेटा। अब ये एस्केप तो हो गए, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सांस के रास्ते हो गए और ये सारे बाहर तो निकल आए। अब दूसरे मरीज़ में कैसे दाखिल होंगे उनको कहते हैं चैनल ऑफ इन्फेक्शन है। अब पहला है इनहेलेशन,
तो इनहेलेशन कहते हैं सांस अंदर लेना। ठीक है, तो देखा पहला रूट था कौन सा था आपका, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था, सांस के रास्ते। एक ने छींका या खांसा, उससे जरासीम निकले, और दूसरे ने सांस ली, इनहेलेशन किया, वो जो है जरासीम उस दूसरे शख्स के अंदर दाखिल हो गए। द कॉजेटिव एज ऑर्गेनिज्म, जो वजह बनने वाले खुर्दबीनी जानदार हैं, बीमारी की वजह बनने वाले, प्रेजेंट इन नोज़, ये नाक में मौजूद होते हैं, थ्रॉट गले में पाए जाते हैं, एंड माउथ और मुंह में होते हैं, ऑफ द पेशेंट मरीज़ों के, आर ट्रांसमिटेड, ये बाहर निकल आते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं, टू ससेप्टिबल पर्सन, किसी भी हसास शख्स को, बाई कफिंग, खांसी के ज़रिए, स्नीजिंग, छींकने के ज़रिए, और इवन बाई टॉकिंग, या हत्ता के बात करने के ज़रिए भी मुंतकिल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये बहुत बारीक कतरे होते हैं, इनको ड्रॉपलेट कहते हैं। अक्सर औक़ात सर्दियों में नज़र आ रहे होते हैं, जब हम सर्दियों में सांस लेते हैं तो ये जो भाप नज़र आती है ना मुंह के अंदर से, ऐसे लगता है जैसे कोई सिगरेट पी रहा हो, तो ये भाप जो होती है ड्रॉपलेट होते ये गर्मियों में भी हैं, बट गर्मियों में नज़र नहीं आते ये। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हैं। मीज़ल्स खसरा के, डिफ्थेरिया खन्नाक के, वूपिंग कफ कुत्ता खांसी जिसको कहते हैं उसके, इन्फ्लुएंजा ज़ुकाम के, एंड पल्मोनरी टीबी, और फेफड़ों की जो टीबी है, आर स्प्रेड, ये फैलती है बाय ड्रॉपलेट, ऐसे छोटे छोटे कतरों से जो कि सांस के ज़रिए बाहर निकलते हैं, स्नीजिंग छींकने से, कफिंग खांसने से, इवन टॉकिंग से। ठीक है, तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इनको कहेंगे बता। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए ये सारी बीमारियां फैलती हैं। फिर आ जाएगा इंजेक्शन कहते हैं निगलना। आपने कोई खाना खाया है या कोई चीज़, जैसे जूस वगैरह पी लिया, कोई भी शख्स था, जैसे गन्ने का जूस आप पीते हो आम ठेलों से, या चाय पीते हो, किसी भी शख्स ने किसी कप को या गिलास को मुंह लगाया हुआ था, उसके जरासीम जो है वहाँ उस कप पे गिलास पे मौजूद थे, और धोने वाले ने ठीक से धोया नहीं उसको, या धोया भी है तो ये चाय वाले वो कप वो एक ही पानी में ऐसे खंगालते रहते हैं, और एक के जरासीम सारे कपों को लग जाएंगे, फिर उसी पानी में ही डुबो रहे होते हैं उसको बार बार। ऐसे ही जूस वाले गिलासों वाले करते हैं। तो ये थ्रू माउथ टू गो टू स्टमक, मुंह के ज़रिए ये मैदे में जाते हैं। इंजेक्शन वाले तो ये क्या है, वाटर मिल्क एंड फूड इन्फेक्टेड विद ऑर्गेनिज्म, पानी, दूध या खाना जो मुतासर होता है इन्हीं खुर्दबीनी जानदारों से, कैरी इन्फेक्शन, और इसमें इन्फेक्शन मौजूद होता है, ऑफ टाइफाइड फेवर का, टाइफाइड बुखार का, कॉलरा हैज़े का, डाइसेंट्री मोशन का, एंड वॉर्म इन्फेस्टेशन, और पेट के जो कीड़े हैं उनका इन्फेक्शन मौजूद होता है, एंड पोलियोमाइलाइटिस, और पोलियो का भी। तो ये सारी चीज़ें निकलने के ज़रिए मैदे के अंदर पहुंच जाती हैं और एक से दूसरे शख्स को लग जाती हैं। फिर आ जाएगा इनोकुलेशन कहते हैं थ्रू स्किन कट और अब्रेशन और बाइट। तो ये स्किन के ऊपर, जल्द के ऊपर कोई कट लग गया, उसके ज़रिए अंदर दाखिल हो गए। एब्रेशन कहते हैं रगड़े लग गई, और जैसे टेटनस हो जाता है, टेटनस का टीका लगाते हैं, वो रगड़ों से अंदर लेता है। और बाइट, या किसी ने काटी कर ली, कुत्ते ने, बिल्ली ने, नेवले ने, या इवन के किसी इंसान ने, गधे ने, गाय भैंस बकरी ने काटी कर ली, तो उस काटी से, बाइट से भी ये जो जरासीम है इंटर हो सकते हैं। इनको कहते हैं इनोकुलेशन। द चैनल ऑफ इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन का वो चैनल है ऑफ मलेरिया का, जैसे कि मच्छर काटता है, बाइट करता है। प्लेग्यू, ताउन होती है बेटा, येलो फीवर, इसको माल्टा बुखार कहते हैं। इस थ्रू स्किन, ये जल्द के ज़रिए फैलता है। बाय द बाइट ऑफ इंसेक्ट, जब कोई भी हशरात काटते हैं, और एब्रेशन स्किन, या जल्द के ऊपर रगड़ने लगती हैं, तो ये दाखिल होते हैं बेटा। फिर आ जाएगा ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन। प्लेसेंटा कहते हैं बेटा माँ के पेट में जो बच्चा होता है, बच्चादानी में पल रहा होता है, तो एक गोश्त का लोथड़ा सा होता है, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। वो गोश्त का लोथड़ा करता क्या है, माँ की बच्चादानी के साथ चिपका होता है, और माँ से सारे खुराक वगैरह न्यूट्रिएंट्स लेके और ऑक्सीजन लेके बच्चे को मुहैया कर रहा होता है, तो उसको कहते हैं प्लेसेंटा। तो माँ को अगर कोई बीमारी है तो प्लेसेंटा के ज़रिए क्रॉस होकर बच्चे में चले जाना, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। तो द इन्फेक्शन इज़ ट्रांसफर्ड, इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है फ्राम प्लेसेंटा टू फीटल सर्कुलेशन, प्लेसेंटा से बच्चे की जो निज़ाम दौरान खून है उसमें,
ये ट्रांसफ़र होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर HIV हो गया, एड्स हो गई, ठीक है, ट्रेपोनीमा पैलिडम, ये बेटा पेशाब की बीमारियां पैदा करता है। एंड रूबेला वायरस, और रूबेला जो है वायरस, ये सारे के सारे माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। फिर आ जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन। कॉन्टैक्ट कहते हैं छूना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो द इन्फेक्शन इज़ ट्रांसफ़र्ड, इन्फेक्शन जो है ट्रांसफ़र होते हैं बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट राब्ते से विद इन्फेक्टेड पर्सन, किसी भी मुतासरा शख्स के। एग्जाम्पल के तौर पर सिफिलिस, सिफिलिस एक बीमारी है, सोजाक जिसको कहते हैं, आतिशिक, ये पेशाब की जगह पे मर्दों के या औरतों के ज़ख़म हो जाते हैं, पीप बहती है, ठीक है। एंड गनोरिया, ये भी गनोरिया भी बीमारी पेशाब की जगह की है। एंड एड्स, और एड्स हो गई। तो ये सारे क्या हैं? कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन हैं। फिर आ जाएगा ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट कहते हैं वो शख्स जिसका जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होगी और वो मशकूक हो, जो ऐसे बंदों के साथ रहा हो जिनको जो बीमार थे, तो उसको हम क्या कहेंगे? ससेप्टिबल होस्ट कहेंगे। यानी जिसके ऊपर शक हो, ऐसा मेज़बान जिसके ऊपर शक हो कि ये फ़लाँ शख्स के साथ, बीमार के साथ रहता रहा है, तो इसके अंदर भी बीमारी मौजूद हो सकती है। ससेप्टिबल होस्ट एक शक वाला जो मेज़बान है, इज़ अ लास्ट लिंक इन चेन ऑफ इन्फेक्शन, ये चेन ऑफ इन्फेक्शन का लास्ट लिंक होता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ओनली पास इन्फेक्शन फ्राम पेशेंट टू अनदर होस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं खुर्द-बिनी जानदार, ये इन्फेक्शन को मुंतकिल कर सकते हैं मरीज़ से किसी भी दूसरे मेज़बान शख्स में। इफ़ द होस्ट अलाउज टू इंट्रेंस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर ये होस्ट इसकी अलाउ करे, इजाज़त दे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में भी मल्टीप्लाई हो रहे हों, अपनी नस्ल बढ़ा रहे हों, ऑफ ऑर्गेनिज्म इन हिज और हर बॉडी, ये जानदार उस औरत हो तो हर लिखेंगे बेटा, और मर्द हो तो हिज लिखेंगे उसकी बॉडी में, अगर ये अपनी नस्ल बढ़ा रहे हों। तो ऐसे शख्स को हम क्या कहेंगे? ससेप्टिबल होस्ट। जैसा कि अगर कोई टीबी का मरीज़ है और उसके पास कोई शख्स उसकी तीमारदारी के लिए रहता है, अगर वो औरत है या मर्द है, तो अगर वो बीमार ना भी हो लेकिन उसके अंदर जरासीम लाजमी मौजूद होंगे, क्योंकि टीबी का जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो बेटा बड़ा ख़तरनाक होता है, मरता नहीं है जल्दी से, तो दूसरे शख्स में भी मौजूद हो सकता है और उसकी बॉडी में भी ये तादाद बढ़ा सकता है। तो दूसरा शख्स भी अगर किसी को मिलेगा तो हो सकता है उससे बीमारी किसी तीसरे में फैल जाए। तो ऐसे शख्स को क्या कहेंगे? ससेप्टिबल होस्ट कहेंगे। इसके बाद आ जाएगा बेटा कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो हो रहे हैं इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है वो हम पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।